मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। AHNB ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में जो लेसन 3 मैट्रिक्स चल रहा है उस में आप लोग पिछली वीडियो में जो एक्सरसाइज 3.1 आप लोगों ने सॉल्व किया और इसके बाद 2 आव्यूहों का गुणनफल आप लोगों ने पढ़ा और इन 2 आव्यूहों के गुणनफल पर कुछ आप लोगों ने प्रॉपर्टी भी देखे हैं। तो आज हम लोग बच्चों एक्सरसाइज शुरू करेंगे। वह एक्सरसाइज होगी 3.2 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह एक्सरसाइज होगी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग बच्चों शुरू किया जाए क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स होगा और जो एक्सरसाइज होगी यह 3.2 होगी। एक्सरसाइज जो है बच्चों यह 3.2 होगी और पिछली वीडियो में जो आप लोगों ने लेक्चर 6 आप लोगों ने देख चुके हैं। आज का जो लेक्चर होगा यह होगा लेक्चर 7 होगा और यह जो बुक होगी यह NCERT की बुक है। इससे हम लोग क्वेश्चन देखा जाएगा बच्चों। तो आइए आपके बुक से कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह है प्रश्नावली 3.2 अर्थात एक्सरसाइज 3.2 है। इसमें पहला सवाल आप लोग लगा सकते हैं जहां A बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, B बराबर दिया है और C बराबर दिया है और कह रहा कि A प्लस B का रहा बच्चों। तो A प्लस B का मतलब यह हो गया कि एक आव्यूह A दिया है और दूसरा आव्यूह B दिया है और तीसरा आव्यूह C दिया है। तो इसमें आपका पहला सवाल कह रहा है कि A प्लस B अर्थात मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को जोड़ना रहेगा। तो उनके संगत अवयवों को आप लोग जोड़ते चले जाएंगे। इसमें से केवल मैं एक सवाल लगा रहा हूं, जैसे पहले का तीसरा है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि A बराबर एक मैट्रिक्स दिया है और इसके एलिमेंट है 2 4 है, 3 2 है और एक B कोई दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों जो लिखा है 1 3 -2 और 5 दिया है और एक C दिया है मैट्रिक्स
जो -2 और 5 लिखा है, -2, 5, 3 और 4 यहां पर दिया हुआ है। इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो यहां पर पहला दूसरा ये सब देख लेंगे और चौथा में a गुणे b का रहा है वो भी लगा लेंगे। फिलहाल मैं तीसरा आपको सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, दो अवयवों का योगफल या अंतर या इनकी समानता तभी संभव होता है यदि दोनों अवयवों का ऑर्डर सेम हो। तो इस तरह से 2/2 का है, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स तीनों दिया हुआ है, तो आप लोग इसको खूब आसानी से दो अवयवों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो दिया है तीसरा बच्चों दिया हुआ है कि 3a और -c लिखा हुआ है और कह रहा है कि निम्नलिखित को इसका मान ज्ञात कीजिए। तो 3a - c का मान ज्ञात करना है बच्चों। इसका यह अर्थ हुआ कि इसका मान निकालने का मतलब जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है उसमें हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा और यह लिखा हुआ है 2, 4, 3, 2 दिया हुआ है। तो 3a हो गया और माइनस हो गया, c की जगह पर लिखेंगे -2, 5, 3, 4 लिखेंगे बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, जब यह 3 का जो ये स्केलर क्वांटिटी है यह एक कांस्टेंट है, तो इसका जब हम लोग इस मैट्रिक्स के अंदर गुणा करेंगे बच्चों, तो 3 का जब अंदर गुणा करेंगे हम लोग तो प्रत्येक अवयव में 3 का गुणा होगा। तो इस तरह से यह आएगा क्या, 3 गुना के 6, 3 चौक का 12 और यहां होगा 3 तिरिके 9 और 3 गुना के 6 हो गया बच्चों। और माइनस यहां लिखेंगे, यह जो दिया है -2, 5, 3, 4 दिया है, यह भी 2/2 का ऑर्डर है, इसका भी 2/2 का ऑर्डर है। अब यहां पर देखिए, पहले अवयव में से दूसरे अवयव को घटाना है, इसका अर्थ यह हो गया कि इनके संगत अवयव से इस अवयव के संगत अवयव को घटाएंगे। तो जब यहां से घटाएंगे बच्चों तो 6 हो गया और -2 है, 6 हो गया और -2 है, तो यह हो जाएगा 6 + 2 होगा अर्थात 8 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसको 8 लिख देंगे और 12 में से 5 निकालेंगे तो यह हो जाएगा 7, 9 में से 3 निकालेंगे तो यह हो जाएगा 6 और 6 में से 4 निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों 3a - c का मान या गया और यहां पर ये भी इसका भी जो ऑर्डर हुआ यह आ गया 2/2 का आया बच्चों। तो इस तरह से पहला में आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। चौथा दिया है कि a × b दिया हुआ है, तो a × b का मान ज्ञात करना है। a दिया है 2/2, b दिया है 2/2। इस तरह से a और b का गुणा आप लोग कर सकते हैं और जो गुणनफल आएगा बच्चों वो भी आएगा 2/2 का ही आएगा। अब यहां से एक मान दिया है ba का मान निकालना, तो आप लोग देखे थे कि ab और ba का मान आपस में बराबर नहीं होता है। अगर होता है तो वह डायगोनल मैट्रिक्स में होता है, तो यहां पर यह डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए ab का मान अलग होगा और ba का मान अलग होगा। इस तरह से बच्चों पहला सवाल आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम दूसरा सवाल में कुछ क्वेश्चन आपको हिंट करेंगे, इसको पहले आप लोग नोट कर लें बच्चों, लिख चुके होंगे बच्चों, मिटा दें। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा।
और दूसरे का चौथा क्या चीज है बच्चों, ध्यान देना। सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल दिया कि cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से लिखा हुआ है। और यहां लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, यहां दिया है साइन स्क्वायर एक्स, और यहां लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, और प्लस लिखा हुआ है दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, यहां लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स, और यहां लिखा हुआ cos स्क्वायर एक्स, और यहां दिया होगा साइन स्क्वायर एक्स। तो कह रहा कि इन दोनों आव्यूह को जोड़िए। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बच्चों यार। इसका मतलब यह आव्यूह जो है इसका ऑर्डर 2/2 का है, और इसका भी ऑर्डर 2/2 का है। तो दो आव्यूह को हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने में संगत अवयव को जोड़ते हैं। जैसे यहां से होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यह जब जोड़ेंगे ये जो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है, इसमें भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स यहां लिखेंगे, यहां से लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और यह हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। संगत अवयव को हम लोग जोड़ेंगे बच्चों। तो इस तरह से आप लोग जानते होंगे त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों मिलकर के जब जोड़ते हैं तो यह 1 के बराबर होगा। तो इसलिए यह हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 1। तो इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा जो सवाल था, जब दो आव्यूहों को हम लोगों ने जोड़ा है बच्चों, तो यह आ गया 2/2 का एक मैट्रिक्स आया, और वह उसके एलिमेंट जो आ गए बच्चों वह आ गया 1 1 1 और 1 आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों को दो आव्यूहों का गुणनफल दिया हुआ है बच्चों, इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में a दिया है, b दिया है, c दिया, और कह रहा कि a प्लस बी तथा b माइनस सी को परिकलित कीजिए, यानी इसको इसके मान को ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो लिखा है बच्चों, a बराबर दिया है इस तरह से मैट्रिक्स, और b बराबर दिया है, कह रहा 3a माइनस 5b का मान ज्ञात कीजिए। तो जब 3a का देखना बच्चों, ध्यान देना, 5वें का a है तो 3a लिखा हुआ है। तो जब किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का जब गुणा होता है बच्चों, तो उस मैट्रिक्स के जो अंदर के जितने अवयव होते हैं, प्रत्येक अवयव में उस कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं। अर्थात 3 का अंदर गुणा होगा तो प्रत्येक अवयव में इधर भी गुणा हो जाएगा। और b जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि 5b लिख रहा है, अर्थात 5 का उसके अंदर गुणा कर देंगे। तो इस तरह से 3a माइनस 5b दो मैट्रिक्स आ जाएंगे, और दोनों का अंतर आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको हिंट करते हैं बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 6 हम बताते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चों कि कास थीटा लिखा हुआ है और मैट्रिक्स के अंदर फिर यह मैट्रिक्स एक दिया है जिसमें कास थीटा साइन थीटा, यहां लिखा हुआ है बच्चों कास थीटा, और ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां लिखा हुआ है कास थीटा, प्लस लिखा हुआ है इधर साइन थीटा, और इधर लिखा है साइन थीटा माइनस कास थीटा, और इधर कास थीटा और साइन थीटा यहां लिखा हुआ है। तो ध्यान देना बच्चों, इस सवाल को हम लोग को सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन और देख लीजिएगा, कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कास थीटा साइन थीटा, उसमें कास थीटा का गुणा है और इसमें साइन थीटा का गुणा है। कह रहा कि इसको सरल कीजिए बच्चों। तो आइए बच्चों इसको कैसे सरल करेंगे, ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि ये कास थीटा है और ये एक मैट्रिक्स दिया है, और ये मैट्रिक्स जो है ये भी 2/2 का है, और इधर साइन थीटा लिखा हुआ है, और ये भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 2/2 ऑर्डर का है। तो जब कास थीटा का हम लोग अंदर गुणा करेंगे बच्चों, तो क्या एक ही अवयव में गुणा होगा या प्रत्येक अवयव में गुणा होगा? तो आप लोगों की तरफ से जवाब रहेगा कि यह कास थीटा का जब अंदर गुणा होगा तो प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। तो चले बच्चों इसको, अब कास थीटा का कास थीटा में गुणा होगा तो यह आएगा कास स्क्वायर थीटा आएगा, और कास थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे तो हम लिख दे रहे हैं साइन थीटा इंटू कास थीटा लिख दिए, और इसका जब इसमें गुणा होगा तो यह आएगा माइनस साइन थीटा, और कास थीटा मैं लिख दे रहा हूं, साइन को पहले लिख दे रहा हूं, कास को बाद में लिख दे रहा हूं, और कास थीटा का कास थीटा में जब गुणा होगा बच्चों तो यह हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा होगा, प्लस इसी प्रकार से यह भी गुणा करेंगे, साइन थीटा का जब अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का इसमें गुणा होगा तो लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, यानी साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का इसमें जब गुणा करेंगे तो यह होगा साइन थीटा कास थीटा होगा, और साइन का जब इसमें गुणा होगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा मिल करके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अब देखिए इसका आर्डर क्या है, 2/2 ही है, और इसका भी आर्डर क्या है बच्चों, 2/2 है। तो फिर यहां पर मामला यही आ गया कि दो आव्यूहों का योगफल, तो दो आव्यूहों का योगफल कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का आर्डर सेम होगा बच्चों। तो दोनों का आर्डर सेम है और दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत अवयव को हम लोग जोड़ेंगे। तो संगत अवयव कौन कौन होगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा बच्चों। यहां से हम लोग लिखेंगे कि कास स्क्वायर थीटा, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बच्चों, आप लोग समझ लीजिएगा, यह कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहां पर साइन थीटा कास थीटा और प्लस और माइनस साइन थीटा कास थीटा, यह जब दोनों जुटेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं। यहां से इसको और जब इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 0, और कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह ज्ञात हो गया, और यहां पर जो है
यहाँ पर जो है ये इसका आर्डर क्या है बच्चों, इसका आर्डर आ गया 2/2 का आ गया। तो इस तरह से जब इन अवयवों को सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने के बाद भी एक अवयव ही हम लोगों को मिला, और वह अवयव कौन सा आया, इकाई अवयव आ गया। अर्थात यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण के अवयव एक एक आ गए और मुख्य विकर्ण के अलावा जो शेष अवयव हैं वे क्या आ गए, शून्य आ गए, अर्थात यह इकाई अवयव आ गया। तो इसको भी बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपके बुक से देखा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम बच्चों 10 आपको बताएंगे, इसको आप लोग नोट कर लें। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको हिंट करें, बाकी सब क्वेश्चन एकदम इजी हैं सर, आप लोग घर पे लगा सकते हैं। तो मिटाते हैं बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वां क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, और यह कह रहा है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। यानी x, y, z और t का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। जिसमें अवयव को किस प्रकार लिखा है बच्चों, ध्यान देना। यहां पर दिया है 2 लिखा है, और यहां लिखा है x, z और y, t लिखा हुआ है, +3 लिखा है बच्चों, और यहां लिखा है 1 - 1 1 - 1 0 2 लिखा हुआ है। आगे जो लिखा है बच्चों, यहां लिखा है 3, और फिर लिखा है 3 और 5 है, 4 और 6 है। और इस तरह से यहां पर भी x, y, z, t लिखा हुआ है, 1 - 1 0 2 है, और 3 5 4 0 4 6 और 3 और 2 है। चलिए बच्चों आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यह क्वेश्चन में कह रहा कि एक अवयव यह दिया हुआ है और जिसमें 2 का गुणा किया गया है, और एक अवयव यह दिया है जिसमें 3 का गुणा किया गया, और इसको पहले जोड़ना है। तो सर्वप्रथम आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 2 का अंदर गुणा करेंगे, फिर 3 का अंदर गुणा करेंगे, और 3 का गुणा ये भी अंदर करेंगे। इसके बाद जब ये गुणा करेंगे तो फिर इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे। तो जो 2 अवयवों को जब इधर जोड़ेंगे तो 2/2 ऑर्डर का ये भी मिलेगा, और 3 का जब अंदर गुणा करेंगे तो 2/2 ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स मिलेगी। फिर ये 2/2 का मैट्रिक्स, और बराबर जो दिया है ये 2/2 का मैट्रिक्स। तो आप लोग संगत अवयवों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अर्थात x, y, z, t का मान आप लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व किया जाए। हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम कि 2 का अंदर गुणा करेंगे, तो यह आएगा 2x, यह आ जाएगा 2z, यह हो जाएगा 2y, यह हो जाएगा 2t। तो 2t में अब यहां पर यह अवयव देखिएगा, यहां से पहले 3 का अंदर गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा संगत अवयव, यानी सब में गुणा होगा, प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहां से यह हो जाएगा -3 होगा, यह हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यह 6 हो जाएगा बच्चों। अगला इधर देखिए स्टेप, 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 3 के 9 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 18 हो जाएगा।
अब यहाँ ध्यान देना, यह भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यह भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है बच्चों। तो यह दोनों मैट्रिक्स को जब जोड़ेंगे तो इसके संगत अवयव को हम लोग आपस में जोड़ते चलेंगे। तो जब संगत अवयव को जोड़ेंगे बच्चों तो यह आएगा 2x + 3 आएगा और यह हो जाएगा 2z - 3 होगा, यहां पर होगा 2y + 0 होगा और यह हो जाएगा 2t + 6 होगा। और इधर हो गया बच्चों 9, 15, 12, 18 है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यह 2x2 ऑर्डर का यह भी मैट्रिक्स है और 2x2 ऑर्डर का यह भी मैट्रिक्स है। तो अब यह जब दो अवयव आपस में बराबर होना तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे बच्चों। तो इसका मतलब यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी यह वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑफ करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी यहां से देखिएगा यह हम लोग संगत अवयव को आपस में बराबर करेंगे। तो लिखेंगे 2x + 3, यहां से लिखेंगे बच्चों 2x + 3 = 9 लिखेंगे। तो यहां से हो जाएगा 2x, अब 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2z - 3 है, इसी प्रकार से 2z - 3 है और ये 2z - 3 क्या होगा बच्चों? 15 होगा इधर। तो यहां से 2z बराबर 15 में 3 जोड़ेंगे 18 होगा तो z बराबर हो जाएगा 18/2 अर्थात 9 हो जाएगा। तो इस तरह से x का भी मान निकल गया, z का भी मान निकल गया। अब यहां से 2y बराबर 12 होगा तो यहां से लिखेंगे 2y बराबर 12 हो गया बच्चों। 2y बराबर 12 हो गया तो y बराबर क्या होगा? 12/2 का मतलब 6 हो गया बच्चों। इसी प्रकार से x का निकल गया, y निकलेगा, z निकल गया मान और 2t + 6 करेंगे तो यहां से लिखेंगे कि यदि 2t + 6 लिखें और 2t + 6 बराबर क्या होगा बच्चों? यह 18 होगा, 18 होगा तो 2t बराबर मिलेगा 18 में से 6 निकालेंगे अर्थात 12 हो जाएगा। तो यहां से t बराबर 12/2 का मतलब 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 6 और z की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। आप लोग चाहें तो x y z का मान यहाँ पर रख करके और 2 का अंदर गुणा करके इसका गुणा करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो आप लोग इसको चाहे तो घर पर ये वीडियो देख करके तुरंत आप लोग इसको बाद में इसको चेक कर सकते हैं या x y z का मान इस पर रख करके 2 का अंदर गुणा करके 3 का अंदर गुणा करके फिर दोनों को जोड़ लीजिए बच्चों। आज इसका 3 का अंदर गुणा किए हुए हैं तो देख लीजिए क्या इसका योगफल इसके बराबर आ रहा है या कि नहीं आ रहा है। यदि आ गया तो समझ जाना कि x y z और t का मान सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को मैंने बताया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। यह आपको क्वेश्चन नंबर 12 विषय इसी तरह से आप लोग लगा लेंगे। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी के बुक में, ये क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए पहले इसको आप लोग नोट करें और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम आपको बताते हैं बच्चों। मिटा देते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन जो आ रहा था 13 इसको बताएंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखा जा रहा है। इसके ऊपर का आप लोग क्वेश्चन
लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने देखा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी है और 12 भी आपका क्वेश्चन इसी तरह से एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मान को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा ध्यान देना बच्चों, एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट है x प्लस वाई दिया है, एक मैट्रिक्स लिखा है 7025 है तथा यहाँ पर एक्स वाई लिख दिया हुआ है और इसका 3003 लिखा हुआ है। वहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, स्पष्ट नहीं छप पाया है बुक में, तो यहाँ पर x माइनस वाई होना चाहिए, यानी एक में एक आपका x प्लस वाई होगा और दूसरा जो होगा x माइनस वाई होना चाहिए। तो आइए बच्चों, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा कि यदि f(x) बराबर दिया हुआ है बच्चों और f(x) का मान कितना दिया हुआ है, f(x) का मान दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ लिखा है cos थीटा, यहाँ लिखा है माइनस साइन थीटा और यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, 0 लिखा हुआ है। फिर लिखा है साइन थीटा cos थीटा, यहाँ लिखा है साइन थीटा और यहाँ लिखा है cos थीटा और यहाँ लिखा है 0 और यहाँ लिखा है 0 0 और 1 दिया है, 0 0 और 1 दिया है। इस तरह से f(x) का जो मान दिया है, जो f(x) का मान जो मैट्रिक्स में दिया है बच्चों, यह 3/3 का है और कह क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है बच्चों कि f(x) इंटू f(x) इंटू f(y) इज इक्वल f(x) प्लस y। यह हम लोग को दिखाना है कि सिद्ध करके हम लोग को दिखाना है, इसको यानी हल करके दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान देना बच्चों, यहां से पहले ध्यान दीजिए कि यहां से जो f(x) है इसका मतलब थीटा यहां पर जो है cos थीटा हो रहा है। जब f(x) दिया है, सॉरी यहाँ पे f(x) है तो यह x और y के पदों में दिया है बच्चों, यह x के पदों में दिया है और यह भी x के पदों में दिया है, यह भी x के पदों में है और यह भी x के पदों में है। अर्थात जब फंक्शन एक मान लीजिए इसको कि जब यह x दिया है तो x के पदों में है, तो इस तरह से लिखा है कि प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि f(x) इंटू f(y) बराबर f(x) प्लस y है। तो आइए बच्चों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यह जो मैट्रिक्स है यह f(x) के स्थान पर आ गई और जब x दिया है तो हम लोग यहाँ पर जहाँ देखिए cos साइन cos यह नहीं चेंज होगा, यह सब वैल्यू चेंज नहीं होंगे। सिर्फ यही है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखा हुआ है या x जहां दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस x के स्थान पर बच्चों y कर दूं, इस x के स्थान पर y कर दूं अगर, तो यहां से हो जाएगा fy होगा। तो अगर हम लोग यहां से fy बनाने बच्चों तो यह आ जाएगा cos y, यहां होगा माइनस साइन y और यह हो गया 0, यहां होगा साइन y, यह हो जाएगा cos y और यह हो जाएगा 0 और यह भी हो जाएगा 0 और 0 और 1। इस तरह से f(x) और fy मालूम हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, f(x) प्लस y निकालेंगे। तो f(x) प्लस y का क्या अर्थ हुआ बच्चों कि जहां यहां यह x है, अब x के स्थान पर हम लोग क्या लिख दिए हैं, x प्लस y लिख दिए हैं। अर्थात यह समझिए बच्चों कि जब यह पहला फलन दिया हुआ था
फलन में, तो यहाँ पर x के स्थान पर x दिखाई दे रहा है। y जब लिखेंगे तो जहां जहां x है उसके जगह पर केवल हम y लिख देंगे, और अगर हम लोग यहाँ पर x प्लस y लिख दें बच्चों, तो जहां जहां x आपको दिखाई दे रहा है वहां वहां x प्लस y हो जाएगा। तो यह दिखाएगा cos x प्लस y होगा, यहां दिखाएगा cos x प्लस y दिखाएगा, यहां पर cos x प्लस y, यहां पर हो जाएगा माइनस साइन x प्लस y, और यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा साइन x प्लस y, यहां हो जाएगा cos x प्लस y, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 0, यहां भी होगा 0, और यहां हो जाएगा 1 होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि इस मैट्रिक्स को मैं 1 मान लूं, और इस मैट्रिक्स को मैं 2 मान लूं, और इस मैट्रिक्स को मैं 3 मान लूं, तो इस प्रकार से कह रहा कि fx इंटू fy, अर्थात fx और fy का क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। तो ध्यान देना, यहां से हम लोग लिखेंगे, दिखाई दे रहा है बच्चों कि fx है i इंटू fy है, तो fx की जगह पर क्या लिखेंगे, cos x माइनस साइन x, 0 साइन x, cos x, 0 0 0 1 हो गया, इंटू fy की जगह पर लिखेंगे cos y माइनस साइन y, और यहां हो गया 0, यहां हो गया साइन y, cos y, 0 और 0 0 और 0 0 और 1 हो गया। तो अब यहां देखना कि यहां पर दो आव्यूहों का गुणनफल आ रहा है बच्चों। तो दो आव्यूहों का गुणनफल देखेंगे, पॉसिबल है या कि नहीं, गुणा होगा या कि नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 3/3 का ये भी है, और यह भी आर्डर इसका 3/3 का है बच्चों। तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा पॉसिबल है, संभव है। तो अब गुणा कैसे होगा कि संगत अवयव का गुणा करेंगे, यानी इसका R1 का गुणा होगा और इसमें C1 के गुणा से होगा C1 के, यानी फर्स्ट रो का संगत अवयव फर्स्ट कॉलम के संगत अवयव में गुणा करते हुए जोड़ते चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए अब इसको गुणा किया जाए। गुणा कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना। अब हम लोग यहां से लिखने जा रहे हैं कि साइन cos x cos y, मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों, थोड़ा जगह कम पड़ेगी। cos x cos y, cos x cos y प्लस होगा, तो प्लस जब लिखेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, तो यहां से माइनस हो जाएगा, साइन x साइन y होगा, और 0 का 0 में गुणा होगा, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 0 हो गया। तो एक मैं इसको ब्रैकेट बना करके यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के संगत अवयव में गुणा करते हुए जोड़ते चलेंगे। तो यह क्या होगा, माइनस cos x साइन y, cos x साइन y प्लस, तो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x cos y, और 0 का 0 में गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 0 का 0 में गुणा करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। तो इसमें से आप लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं। अब चलिए देखिए, R1 का
C3 में हम लोग गुणा करेंगे तो संगत अवयव में गुणा करेंगे। तो R1 का जब इसमें गुणा होगा तो cos x का 0 में गुणा होगा तो 0 प्लस माइनस sin x का 0 में गुणा होगा तो 0 और प्लस 0 का गुणा होगा 1 में तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग R1 का गुणा C1, C2 और C3 इसमें हम लोगों ने गुणा कर लिया। अब हम लोग चलते हैं R2 का गुणा करते हैं। तो R2 का गुणा होगा C1 के एलिमेंट में गुणा करेंगे, C1 के संगत अवयव में गुणा होगा, यानी अर्थात यह और यह यहां से इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। sin x cos y, यह हो गया sin x cos y प्लस cos x sin y, cos x sin y और प्लस यह हो जाएगा 0, 0 का 0 में गुणा हो गया। इसी तरह से R2 का C2 में गुणा करेंगे तो माइनस sin x sin y माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y, cos x cos y और 0 का 0 में गुणा होगा तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब R2 का C3 में गुणा करेंगे बच्चों तो sin x में 0 का गुणा होगा तो 0, cos x का 0 में गुणा होगा तो 0 और 0 का गुणा करेंगे 1 में तो ये भी आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, अब R3 का गुणा हम लोग करेंगे C1 के संगत अवयव में करेंगे, अर्थात R3 का गुणा C1 में यहां लिखेंगे, R3 का गुणा C2 में करेंगे तो यहां लिखेंगे और R3 का गुणा C3 में अगर यदि लिखेंगे तो हम लोग यहां लिखेंगे बच्चों। तो आइए इसको भी गुणा किया जाए। यहां पर देखिए 0 हो जाएगा, 0 का इसमें गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा और 1 का गुणा 0 में होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब चलते हैं R3 का C2 में गुणा करेंगे, 0 का गुणा होगा इसमें तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 का गुणा cos y में होगा तो ये भी 0 हो गया और 1 का 0 में गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब R3 का C3 में गुणा करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा 0 प्लस 0 का गुणा होगा 0 में तब भी 0 होगा और 1 का गुणा होगा 0 में तब भी 0 ही होगा। अब बच्चों ध्यान देना, यहां से यह भी जो आर्डर इसका आएगा 3/3 का ही आएगा। तो जगह चूंकि बहुत कम है मगर मैं यहां से आप लोगों को बता दे रहा हूं, हिंट कर दूंगा। यहां से अगला देखिए जगह कम है, मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं। देखिएगा यह cos x cos y माइनस sin x sin y होगा बच्चों। तो cos x cos y माइनस sin x sin y या cos x प्लस y का फार्मूला बन जाएगा। तो यहां से लिखेंगे cos x प्लस y लिख देंगे, इसमें से माइनस मैं कॉमन ले लेता हूं तो बनेगा क्या कि अब माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चों यह हो जाएगा ये sin x cos y और प्लस cos x sin y होगा, अर्थात यह हो जाएगा sin x प्लस y का फार्मूला बन जाएगा। और यह अगर जोड़ेंगे तो यह 0 ही आएगा। इसमें देखें cos sin x cos y प्लस cos x sin y sin x प्लस y का फार्मूला बनेगा। यहां देखिए माइनस है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि cos x cos y माइनस sin x sin y और cos x cos y माइनस sin x sin y cos x प्लस y का फार्मूला बनेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे cos x प्लस y लिख देंगे और यहां पर ध्यान देना बच्चों ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और यहां पर कुछ मिसप्रिंट हो गया क्या, यहां पर कुछ गलत हुआ है बच्चों,
क्या गलत हुआ है कि R3 का जब हम लोग C3 में संगत अवयव में गुणा किए तो 1 एकम 1 होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे कि यहां पर हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0 और यह आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से यह जो मैट्रिक्स आई यह भी 3/3 का आ गया। अब 3/3 में देखें कि यह x प्लस वाई का मान क्या दे रहा है, तीसरा cos x प्लस वाई मिल गया, माइनस साइन x प्लस वाई मिल गया और ये 0 हो गया। यहाँ पर साइन x प्लस वाई मिल रहा है, cos x प्लस वाई मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0 0 1 मिल रहा है। इस तरह से दो आव्यूहों का हम लोगों ने गुणा किया और fx इंटू fy का मान इसके बराबर आ गया। इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों f x प्लस वाई लिख सकते हैं। इस प्रकार से f x इंटू f y बराबर f x प्लस वाई यह सिद्ध हो गया और आपको यह सवाल समझ में आ भी गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, आप लोग समझ गए होंगे बच्चे। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि जो मैंने सवाल लगाया आपको समझाया, क्वेश्चन नंबर 13 यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको बड़े ध्यानपूर्वक धैर्य से समझने की कोशिश कीजिएगा और यदि समझ में आ जाता है तो आप लोग इसको फेयर करते हुए चलिएगा। हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, अधिक से अधिक बच्चे इस जो वीडियो जा रही है इसका लाभ उठा रहे हैं बच्चे। और इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं पर हम क्लोज कर रहे हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।